हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड यू आर एट मेसी वर्ल्ड। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी शाम का टाइम हो गया है, वेदर बहुत अच्छा हुआ पड़ा था, तो मैं सोच रही हूँ उठाती हूँ, मैं आप सबको दिखाती हूँ। लुक एट दिस, बारिश होगी ऐसा लग रहा है, बट पता नहीं, सुबह से ही ऐसा मौसम किया हुआ है। एंड ये फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको, ये कुछ टाइम पहले ना ये पूरे सूख हो चुके थे, बस वो डालियाँ दिख रही थी, बट ये अभी देखिए कितने अच्छे से ये ब्लूम हुए हैं। ये बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह, लुक्स वेरी प्रिटी। एंड सेम गोज विथ माई प्लांट, मेरे प्लांट्स भी अच्छे खासे हैं। ये बोगनविला अभी ये फ्लावर्स दे रहा है। मेरे मनी प्लांट भी हैं जो नीचे लटक रहे हैं, इन्हें मैं बार बार ऊपर करती हूँ और ये बार बार नीचे चल जाते हैं। यस, यहाँ नीचे बच्चे खेल रहे हैं, ये बहुत प्रिटी लगता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत प्रिटी लगता है सुबह में। एंड ये रहा मेरा एटम, मेरा क्यूटी पाई। सो यस, हम अभी बैठे हैं यहाँ पे सिर्फ। बेटा अरे, ये मेरे बच्चों, लगा ये पूरे वाइट वाइट एट्टू के बाल लगे हुए हैं। एट्टू जहाँ पे है वहाँ पे कोई भी ब्लैक कपड़े ब्लैक नहीं रहते हैं, वो पूरे वाइट होने ही हैं एट्टू के बाल से। ये कैसे से हाय एट्टू, से हाय, देखो छुप के देख रहा है। से हाय एट्टा, भाग गया। तो ये सभी मौसम बहुत अच्छा हुआ करा है, गर्मी नहीं है उतनी, होपफुली शायद बारिश होगी, बिकॉज बादल पूरे तो काले किए हुए हैं। नॉट श्योर, हो जाए तो थोड़ी अच्छा है, थोड़ा और ठंडा हो जाएगा, ऐसे उतनी गर्म है नहीं। ये आ गया है एट्टू, एट्टू भी आ गया है हमारे पास। कल इसे भी डॉक्टर के पास लेके गए थे, नथिंग सीरियस, इसे जो फिट्स आते थे, सीजर्स आते थे, सो उसके लिए डॉक्टर ने बोला था कि आफ्टर 1 मंथ वो कुछ टेस्ट करेंगे, बिकॉज जो मेडिकेशन के अंदर वो है उससे कुछ तो कोई तो एसिड लेवल था जो इंक्रीज़ हो जाता है, वो अगर इंक्रीज़ हुआ तो फिर लिवर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सो फॉर सेफ साइड डॉक्टर ने बोला था कि हर मंथ हम इसका टेस्ट, वो स्पेसिफिक टेस्ट है, क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा है, तो यस वो टेस्ट करना था। तो कल हम लेके गए थे, से टेस्ट हुआ है। टचवुड रिपोर्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है अभी तक तो। एंड बाय गॉड ग्रेस, टचवुड अगेन, इसे फिट्स भी नहीं आ रहे हैं, अभी सीजर्स भी नहीं आ रहे हैं, ये मेडिकेशन के अंदर है। सो आई जस्ट होप ही स्टेज लाइक दिस, बिकॉज इससे कुछ होता है ना तो हमारे हिल जाते हैं। मैं बहुत अटैच्ड हूँ, बहुत 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 अटैच्ड हूँ। ही केम इन टू माई लाइफ व्हेन आई वॉज वेरी लो, वेरी 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 लो। कुछ था जो सही नहीं था, मैं नहीं शेयर कर सकती ऑब्वियसली, बट यस कुछ था। एंड मैं उसके बाद बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। मतलब ऐसा था कि मैं उस लेवल पे थी कि मुझे डिप्रेशन हो जाएगा, मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, वैसा था। दैट इज़ व्हेन एट्टू केम इनटू माय लाइफ, मतलब सैयद एट्टू को लेकर आया था। सो एट्टू तब आया था में। ये इसकी भी एक अलग ही स्टोरी है एट्टू के आने की। एक दिन सडनली शाम के टाइम में मेरा लॉग आउट हुआ था, एंड सैयद ऑफिस से आया एंड ही जिस कॉल में बोले चलो हमें कहीं जाना है, रेडी हो जाओ, हमें कहीं जाना है। तो मैं रेडी हो गई, मुझे लगा कहीं तो जाना होगा, मैं रेडी हो गया। एंड देन वी वेंट टू दैट पेट शॉप, वहाँ पे जाके गाड़ी से पार्क किया एंड ही टोल्ड कि वी केम हियर टू बाय अ पपी, डॉग लेने आए हैं। बट हुआ ये कि उनके पास, और हमें हस्की लेना था, मतलब मुझे ऐसा था कि कुछ भी चलेगा, मुझे लैब और हस्कीज कुछ भी चलेगा, बट सैयद को हस्कीज बहुत पसंद थी, तो वो एक सिमिलैरिटी हो रही थी हमारी। तो जो शॉप में हम गए थे उनके पास हस्की उस समय था नहीं, वो उन्होंने कहा कि वो कहीं से लेके आ जाएंगे एंड देन दे विल कॉल अस। तो बोले ठीक है, हमने नंबर भी एक्सचेंज कर लिया था कि ठीक है जब आ जाएगा तो आप हमें कॉल कर दीजिएगा, हम आके ले जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे सो जैसे जो हम डॉग्स पार्क जाते हैं हमेशा, आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, बेटा वेयर आर यू गोइंग, दैट्स इट टू, इसे कुछ तो भी करना होता है। वॉशरूम का दरवाज़ा खोल लिया, पता नहीं आजकल इसका फेवरेट जगह हुआ पड़ा है वॉशरूम में जाके बैठना। सो यस, सो डॉग पार्क जो हम जाते हैं वहाँ पे फिर हम नेक्स्ट डे गए, मैं बोला चलो एक बार जाके वहाँ पे देखते हैं अगर कोई एडॉप्शन के लिए आए होंगे तो, बिकॉज वहाँ पे नॉर्मली आते हैं लोग एडॉप्शन के लिए, एंड जिनके घर में ऑलरेडी है और जिन्होंने बच्चे दिए हुए हैं, सो वो लोग आते हैं टू सेल आउट।
सो हमने बोला ठीक है एक बार वहाँ जाके देखते हैं। हम उसमें ऑलमोस्ट आई थिंक 2-3 राउंड वो फुल ग्राउंड में मार चुके थे। हमें नहीं मिला कुछ, मतलब लैब मिला था बट पता नहीं एक मन होता है ना हंसी का, वो हो गया था, वो मन बन गया था। सो उनसे भी हमने नंबर लिया था कॉन्टैक्ट का, जिनके पास लैब थे। नंबर हमने लिया था, पूरे प्राइसिंग वगैरह डिस्कशन हो गए थे। हमने बोला ठीक है कॉल करते हैं। वहाँ से जब हम निकल रहे थे तो कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे, मतलब वो एक पेड़ है वहाँ पे कॉर्नर में जहाँ पे किसी की नज़र पड़ेगी भी नहीं, वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था, मतलब बहुत छोटा, टीनेजर होगा, वो इसे लेके खड़ा था अट्टू को गोदी में। मेरी नज़र अचानक से उस पर पड़ी है, मुझसे बोला सही है इसको शायद हंसी लेके खड़े हैं, एक बार देखेंगे क्या। तो ये वो सचिन कहाँ है कहाँ है कहाँ है, बोला नहीं उधर कॉर्नर में खड़े हैं, वहाँ किसी की नज़र नहीं गई। सो फिर हम जाके जब देखे, एक मिनट सॉरी कॉल आ गया। सो यस फिर हम वहाँ पे जाके उनसे मिले एंड उन्होंने बोला यस हम सेल करने के लिए आए हुए हैं। था मैंने उसे गोद पे लिया था, उससे मैं अपने हाथ में पकड़ा, वो सो लिटिल, इतना छोटा सा था एंड पता नहीं क्या हुआ वो मेरे पास आके सो गया। मतलब मैंने उसे हाथ में लिया, वो ऐसे करके सो गया, मतलब ही स्लेप्ट, स्नूज करने लगा वो फिर। तो और मुझे मेरा उस समय मन हो गया कि नहीं यही लेके जाएंगे, ऐसा मन हो गया तो मेरा सेब को मैं बोली जैसे ये ले लेते हैं ना, अभी ले लेते हैं ना, बोला ठीक है ले लेंगे। हमने नंबर भी ले लिया कि हाँ ठीक है कॉन्टैक्ट कर लेंगे। फिर हुआ कि ठीक है एक बार पहले हमारे एक फ्रेंड के पास है, बोले ठीक है एक बार उनसे पूछ लेंगे कि कैसे क्या है, कैसे टेक केयर वगैरह करते हैं एंड फिर उसका वैक्सीनेशन वगैरह, टू का वैक्सीनेशन वगैरह का ही पता करना था कि क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं। तो हमने उससे बोला कि ठीक है हम नेक्स्ट डे कॉल करते हैं आपको, मतलब चेक वेक करके विल कॉल यू। ठीक है आप कर दो, बिकॉज एक और भी है उन्होंने भी बोला है कि लेंगे, तो आप जैसे बताओगे वैसे होगा। हमने ठीक है कॉल करते हैं। फिर हमने वहीं पे अपने जो दोस्त हमको कॉल किया, फ़ोटो वगैरह भेजा, वीडियो वगैरह जो हमने लिया था वो भेजा, वो बोले नहीं बहुत अच्छा है ले लो करके। सो घर आने के बाद वी कॉल हिम, जो इनके एक्चुअल ओनर थे उसे कॉल किया एंड बोले कि ठीक है वी आर कमिंग टू टेक हिम। तो हम नेक्स्ट डे फिर गए थे एंड नेक्स्ट डे आई टुक हिम। सो ऑन 30th of May आई टुक हिम होम। मैं गई थी। सो उनके पास क्या था, एटू की जो फादर है, बायोलॉजिकल फादर, वो उनके पास थे और जो उनकी मम्मा है, वो एटू की जो मम्मा है वो किसी और के पास थी। तो उन्होंने मीटिंग करवाया था, तो दैट इज़ हाउ एटू केम एंड दैट इज़ हाउ इट वाज। सो फिर हम एटू को लेकर आ गए थे घर पे एंड दैट इज़ हाउ एटू केम इनटू माय लाइफ। एंड आफ्टर दैट बहुत कुछ चेंजेस हुआ है, बहुत कुछ अच्छा हुआ है मेरी लाइफ में, टचवुड। ही इज़ अ ब्लेसिंग, सो इसलिए मैंने उसका नाम भी ऐसा सोच के रखा था। एटम, बहुत लोग सोचते होंगे कि क्या नाम रखा है, बट एटम इज़ द मीनिंग ऑफ एटम इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड एंड ही इज़ अ ब्लेसिंग टू मी। उसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना कि अरे कुत्ता पाल लिया है, कुछ नहीं कर सकते, कहीं जाने वाने में दिक्कत होगा, कैसे करेंगे, पूरा रिस्ट्रिक्शंस में आ गए हैं। नो डाउट सब कुछ है, सब बात सही है, बट देन इट्स हाउ यू हैंडल थिंग्स। मैं बहुत घूमती थी, मतलब एटू के आने से पहले मैं और सैयद हमने इतना घूमा है। मतलब ऐसा होता था कि वीकेंड तो छोड़ ही दो, वीकडेज़ में भी ऐसा होता था कि ऑफिस से आने के बाद हम कहीं तो भी निकल जाते थे, रात में भी कहीं तो भी निकल जाते थे। सो वी नो उस समय जब एटू को लेकर आए हमें नहीं पता था कि ऐसे कुछ हो जाएंगे, इतना रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, बट देन वी नेवर रिग्रेटेड। सो हम खुश हैं, अगर हमें घर पे बैठना पड़ा तो हम उसमें भी खुश हैं। हाँ वो एक मोमेंट होता है कि आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो कोई भी चीज़ से हो सकता है, बट देन ही इज़ आवर लाइफ। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद भी उसे छोड़ के नहीं जा सकते हैं, मतलब नहीं होता है हमारा मन उसे खुद भी अकेले छोड़ के जाने का। बच्चा है हमारा, क्या छोड़ के जाए, और क्या है लाइफ, मतलब ठीक है, कहीं अगर जाना भी है तो साथ में लेके चले जाते हैं। अब बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे पेट अलाउड नहीं है। सो जैसे मॉल वगैरह है, तो मॉल वगैरह तो हम छोड़ के बेटे को चल सा सकते हैं, 2-3 घंटे ही इज एबल टू मैनेज, वो रह लेता है 2-3 घंटे के लिए, उसकी इशू नहीं है। और कहीं अगर बाहर जाने का हुआ आउट ऑफ स्टेशन, तो हम पेट फ्रेंडली थिंग्स खोजते हैं, पेट फ्रेंडली होटल। बाय ट्रेन हमने अभी तक ट्रैवल नहीं किया है एटू को लेके, बट बाय रोड हम ट्रैवल किए हैं एटू को लेके एंड ही हैज़ रियली एन्जॉयड इट, ही हैज़ बीन रियली कोऑपरेटिव एंड हमारी लाइफ में है, ये मेरी लाइफ में है। ही वॉज अ बिगेस्ट ब्लेसिंग इन माई लाइफ। लोगों को नहीं पता है कि क्या था, क्यों था,
कैसे हुआ। सबको लगता है कि नहीं बस ऐसे ही है, हमें शौक़ था हम लेके आ गए। हाँ हमें शौक़ था, मुझे शौक़ था, सैयद को भी शौक़ था, बट इतना सडन लाने का प्लान नहीं था। बट देन सैयद ही सॉ मी गोइंग टूवर्ड्स डिप्रेशन, सो दैट इज़ व्हेन आई टुक इन, वो प्लान किया उसने एंड आई टू आ गया। एंड उसके बाद से सब कुछ चेंज हो गया है, सब कुछ चेंज हो गया है। मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस हुआ है। ही हैज़ बीन रियली वेरी लकी फॉर मी। लोगों को लगेगा कि क्या ही है, बट मेरी लाइफ में 2 ऐसे बहुत बड़ी चीज़ें थी जो मेरे ऊपर बहुत बर्डन था, मतलब कहीं ना कहीं था वो चीज़, और वो दोनों चीज़ एटू के आने के बाद सॉर्ट आउट हो गए हैं। अभी भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, बट वो 2 चीज़ मेरी लाइफ में बहुत बड़े थे और मुझे ऐसा लगता था कि अरे कैसे होगा, कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। बट देन यस हो गया, अच्छे से हो गया, वो दोनों चीज़ कंप्लीट हो गई हैं। एंड उसके बाद ठीक है, हमारी लाइफ ठीक है। मैंने अभी जो नया अभी स्टार्ट किया है, मैंने अपनी, मतलब बहुत लोग को अभी लगेगा क्या ही कर रही है, कोई अच्छी जॉब कर लेती, कॉर्पोरेट में नौकरी कर लेती, बिजनेस अपना सर्विस कर लेती, अपने हाई पोजीशन पे पहुंच जाती, ये क्या ही कर रही है करती। बट देन ठीक है, मुझे पसंद है। मैं अगर अपनी कोडिंग छोड़ के बोलूँ तो मुझे कुकिंग पसंद है, और अगर मैं कोडिंग से थोड़ा ब्रेक लेके कुकिंग में जाना चाहती हूँ, सो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, नथिंग रॉन्ग विद दैट। एंड जिसमें सुकून मिले आदमी वो करो आप यार, और क्यों किसके बारे में सोच, कौन लोग, कौन क्या, कौन दुनिया। लोग आज बोलते हैं कल नहीं बोलेंगे। कल अगर आपके पास पैसे आ जाए ना, तो लोग बोलेंगे कि अरे वाह कितना अच्छा काम किया तुमने। और यही आज अगर उतना बिजनेस नहीं बन पा रहा है, नहीं चल रहा है, जो कि भी स्टार्टिंग है, इट्स ओके। आप बिजनेस इज समथिंग कि आपको गेन लॉस वो सब आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा। और ठीक है अभी तो स्टार्टिंग है, चल रहा है, बट देन यही वही अभी नहीं चल रहा है, तो अभी लोगों का कहना है कि नहीं भाई तुम सर्विस कर लो, तुम कॉर्पोरेट में नौकरी कर लो, इतनी अच्छी खासी पेइंग जॉब थी उसे क्यों छोड़ा, ये क्या कर रही हो, इसमें कुछ नहीं होने वाला है एंड ऑल। वो एक टाइम पे हर्ट करता है, बट देन इट्स ओके। हमेशा सबके बारे में सोच के नहीं कर सकते हैं, कभी कभी अपनी भी करनी होती है। एंड सो येस मैं कर रही हूँ, आई एम हैप्पी विद दैट। मैंने बोला है कि मैंने सबको बोला है कि मुझे थोड़ा टाइम इसमें देना है। अगर इट डजंट वर्क आउट आई विल मूव बैक टू माई ऑप्शन ए, बट आई हैव टू ट्राई माई ऑप्शन बी, बिकॉज अगेन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म अगर आप हमेशा कॉर्पोरेट में जॉब नहीं कर सकते हो, एक टाइम के बाद आपको वहाँ पे रिटायर होना पड़ता है। तो अगर अपना कुछ प्लान बी अगर क्रिएट कर भी रही हूँ, तो व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट। बट एंड आप मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकते, आप लोगों की थिंकिंग चेंज नहीं कर सकते। बस आप वो करिए जो आपको पसंद है, जैसे मैं कर रही हूँ। लोग बस बोलने आते हैं, मुझे इस चीज़ से हमेशा प्रॉब्लम रही है, चाहे ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। एडवाइस देने बहुत आते हैं लोग, कोई साथ देने नहीं आता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो कोई नहीं रहता है खड़े। जो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहा है सैयद, मैं कुछ भी बोलूँ वो हमेशा मेरे साथ रहता है। हाँ तुम्हें ये करना है, ठीक है तुम कर लो, हाँ तुम्हें ये नहीं करना है, ठीक है तुम मत करो। दैट इज़ हाउ ही इज़, सो ही सपोर्ट्स मी इन एवरी वे। आई थिंक दैट इज़ व्हाट मैटर्स। कोई अगर ना करे, कोई एक भी अगर इंसान है जो आपको सपोर्ट करे ना, सो यू विल फील वेरी लकी। आई एम वेरी लकी, आई फील वेरी लकी एंड आई विश ऑल द लव एंड सक्सेस फॉर हिम। ऊपर वाला हमेशा उन्हें खुश रखे, हमेशा स्वस्थ रखे एंड लंबी उम्र दे। आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट हिम। सो यस ठीक है, आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो। अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, मैं तब से यहाँ पे बैठ के आपसे बात कर रही हूँ। ठंडी हवा चल रही है एक्चुअली, सो अच्छा लग रहा है। जाते हैं अब लाइट वाइट चलाते हैं, कुछ शाम भी हो गया है। एंड यस आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मैं ये क्लोज करती हूँ बिकॉज नहीं तो मच्छर आ जाएंगे। यस मैं ये क्लोज करती हूँ, नहीं तो मच्छर आ जाएंगे, एंड मच्छर आ गया तो फिर एड्यूस होता है, उसे फिर मस्कीटोस काटेंगे। एटू, do you like to say bye? Would you like to say bye? Bye bye. Say bye. Say bye. Bye bye. Bye bye.